भारतीय जनता पार्टी को नागपुर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा था कुशीनगर में 100 दिन में चीनी मिल को शुरू करेंगे, लेकिन 7 साल से अधिक बीत गया, मिल नहीं चला। हमारी सरकार आई तो बकाया भुगतान देंगे, जिससे किसानों की बेटियों की शादी ना रुके। दयाशंकर सिंह के सवाल भाजपा फिर से ज्वाइन करने पर ओम प्रकाश राजभर बोले कि भाजपा के लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। मैं अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निकल पड़ा हूं। वो बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा। पंचम तल पर घूस लिया जा रहा है। नोएडा के एसपी बोल दिया कि घूस लिया जा रहा है, जिसको योगी ने सस्पेंड कर दिया। थाने बिक रहे हैं। बांदा में एसपी ने रंगदारी मानी और 1 महीना पंडित जी ने दिया और दूसरे महीने नहीं दिया तो फिर गोली मार दी जाती है। आज भी वो फरार है। हमारा झगड़ा सीट का नहीं है। जातीय जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करने, फ्री शिक्षा, इलाज फ्री और सामाजिक न्याय समिति को लागू करने के लिए उनके साथ है। देखिए, इस देश की गलत व्यवस्था है। काम करते 4 पावे, बात करते 12, घर बैठ के जे मजा उड़ावते पावे 18। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में झूठ बोलने की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा था कि किसानों का भुगतान 14 दिन में करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था कि गन्ना किसान इधर से ले जाएगा, हम उधर से गन्ना का भुगतान करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में हम, इसी जनता के बीच में कुशीनगर में बोला था कि हम चीनी मिल चालू करेंगे। 100 दिन के बजाय 7.5 साल दिल्ली में हो गया और 5 साल पूरा होने जा रहा यूपी में। तो ये क्या किया, हम इन पे नहीं कह सकता। हम लोगों की प्राथमिकता है, हम भी किसान के बेटे हैं। हम लोग भी फावड़ा चला करके डांड कोन करने की हैसियत, हल से खेत की जुताई करने वाले लोग हम लोग हैं। हम लोग भी किसान के बेटा हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ मालूम है कि जब बेटी की शादी होती है और भुगतान नहीं होता है तो कितनी परेशानी होती है। तो हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि किसानों का जो बकाया भुगतान है, जल्दी से जल्दी उनका भुगतान कराया जाए और ऐसे सिस्टम ले आया जाए कि जो चीनी मिलें बंद हैं, वहाँ के किसानों की डिमांड है। जैसे आपके कुशीनगर धरने दे रहे हैं किसान बैठ करके आज लंबे समय से, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग बैठ करके इस पर तय करेंगे कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। सरकार बनने के बाद हम लोग उस पर विचार करें। दयाशंकर जी ने कहा है कि आपका जो टाई अप है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अन्य ये मंच क्यों बना रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं झूठ बोलने के सब माहिर हैं। अब हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूम रहे हैं, अब वो कह रहे हैं उनके साथ टाई अप है। अब तो यहाँ भीड़ को बता दिया तो गई, वोट तो नहीं देगी, देगी। एक चीज अभी जनता की तमाम समस्याओं को आपने गिनाया। कैंडिडेट आपको बताए ना, 403 सीट पर लड़ेंगे। कुशीनगर जिले में नहीं। अच्छा, जैसे नहीं, जैसे मैं कल वहाँ था, आपके जालौन में था, तो वहाँ भी यही सवाल आप लोगों की तरफ से आया। अब जैसे 2 तारीख को मैं रहूँगा ललितपुर में, फिर वहाँ यही सवाल आता है। जहाँ मैं जाता हूँ यही सवाल। अब बताइए कि हम ही अगर 403 पर लड़ब तो अखिलेश जी क्या करिए? योगी बाबा के गढ़ में आया, कैसे टक्कर देंगे? अरे योगी जी बाबा के वोट दे। देखिए, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप पत्रकार में अपने दिल पर हाथ रखे, सोचिए 90% अधिकारी कर्मचारी बदलाव चाहता है। पत्रकार जो है, जब सही बात दिखा रहा हो, चौथा स्तंभ आईना होता है। नमक रोटी बता दिया, जेल भेज दिया। आप सैकड़ों पत्रकार को जेल भेज दिए। कहा वो सुखी है? कहा उस समय का इंतजार कर रहा है। जीएसटी ला करके व्यापारियों का आपने कमर तोड़ दिया, नोटबंदी करके देश में हाहाकार मचा दिया। तो जनता बदलाव चाहती है, कुछ नहीं सुनेगी। वो चुपचाप मार के बूथ पर जाएगी, सबका भाषण सुनेगी, लेकिन बूथ पर जब जाएगी तो साइकिल और छड़ी की बटन दबा करके चली जाएगी। लोग पूछेंगे किसको, तो कहीं तो ही की।